दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे YouTube चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ये जो आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ से यहाँ तक ये देख सकते हैं कि इसको रिबन कहा जाता है। लेकिन इस रिबन के अंदर कई ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है। ये फॉन्ट ग्रुप आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा होता है। इसी के साथ ये पैराग्राफ ग्रुप है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टाइल्स ग्रुप है और इधर एडिटिंग ग्रुप है। आज मैं आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप यहाँ से फॉन्ट ग्रुप में काम कर रहे हैं। फॉन्ट ग्रुप में कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये पूरी तरह से बोल्ड हो चुका है। और फिर यहीं से आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट जो है ये पूरी तरह से इटैलिक हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ बी होता है, यानी आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी का प्रयोग करके इसे बोल्ड कर सकते हैं और बोल्ड को हटा भी सकते हैं। इसी के साथ यदि अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आई का प्रयोग करके इटैलिक कर सकते हैं और इटैलिक को हटा भी सकते हैं। यदि अगर आप इस टेक्स्ट पे के नीचे एक लाइन देना चाहते हैं तो लाइन देने के लिए आप अंडरलाइन का प्रयोग करेंगे और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ यू होता है, यानी कंट्रोल के साथ यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अथवा आप यहाँ से किसी भी प्रकार के जिस भी डिज़ाइन में आप अंडरलाइन चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लग चुकी है। और भी अगर आप मान लीजिए कि लाइन का कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से अंडरलाइन कलर पे जाएंगे। अंडरलाइन कलर पे जाने के बाद आप यहाँ से अंडरलाइन का कलर भी दे सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी साइज़ को कैसे बढ़ाएंगे। इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में ग्रो फॉन्ट लिखा हुआ है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन होता है। यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का प्रयोग करके आप इस टेक्स्ट को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा करना चाहते हैं बस आप इस पर क्लिक करते जाइए, ये टेक्स्ट आपका ग्रो होता चला जाएगा। लेकिन यदि अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं यानी श्रिंक करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन होता है। यानी आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन का प्रयोग करके अथवा आप श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करके इस टेक्स्ट की साइज़ को आप छोटा कर सकते हैं। अथवा आप यहाँ से फॉन्ट साइज़ पे भी जा सकते हैं। फॉन्ट साइज़ का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी होता है। आप फॉन्ट साइज़ का भी प्रयोग करके यहाँ से आप इसकी साइज़ को कितने पॉइंट रखना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसका सेटअप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको फॉन्ट फेस के बारे में बताता हूँ कि यदि अगर आप अपने फॉन्ट को ही बदलना चाहते हैं तो फॉन्ट को बदलने के लिए आप यहाँ से ये जो छोटी सी बटन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत से फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट इंस्टॉल होगा उस फॉन्ट पे यदि अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहीं से हिंदी भी लिख सकते हैं अथवा आप दूसरे फॉन्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी आप चाहते हैं बस आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट उस फॉन्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यदि अगर आप इसकी पूरी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे इसमें कलर वगैरह दे देना, अगर हम किसी भी टेक्स्ट का कलर भी देते हैं, जैसे यहाँ से टेक्स्ट का कलर दे दिए। कलर देने के बाद हम चाहते हैं कि जो भी मैंने अभी फॉर्मेटिंग की है अगर आप इसे हटाना चाहते हैं आप इस तरीके से किसी भी टाइटल को बना सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने फॉर्मेटिंग की अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के लिए आप किसी भी लाइन के पहले यदि अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो लाइन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं अथवा आप लेफ़्ट बटन क्लिक करके आप इसे माउस से ड्रैग करते हुए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब ये सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। जैसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसकी पूरी फॉर्मेटिंग देख सकते हैं कि हट चुकी है। यदि अगर आप इसे फिर से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फिर से आप ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से यहाँ से फॉन्ट जा करके बदल सकते हैं। फॉन्ट बदलने के साथ साइज़ या कलर जो भी आप करना चाहते हैं आप इसकी फॉर्मेटिंग पुनः फिर से कर सकते हैं।
फॉर्मेटिंग करने के बाद आइए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे चेंज केस के बारे में बता देता हूँ कि ये चेंज केस क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो चेंज केस होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस होता है। यदि अगर आप सेंटेंस केस का प्रयोग करते हैं तो इसमें जैसे आप सामान्य तौर पे जो इंग्लिश लिखते हैं ये आपका उस तरीके से लिखाई देगा, यानी किसी भी सेंटेंस का पहला कैरेक्टर ओनली कैपिटल होगा, उसके बाद बाकी सब स्मॉल होगा। लेकिन यदि अगर आप यहाँ पे चेंज केस पे जा कर के यदि अगर आप लोअर केस सुनते हैं तो इससे पूरा जितना भी आपका कैरेक्टर होगा ये पूरी तरह से स्मॉल लेटर में होगा। इसी के साथ यदि अगर आप अपर केस का प्रयोग करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारे जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए ये पूरे तरह से कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा। इसी के साथ यदि अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड का प्रयोग करते हैं तो कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करने के साथ बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी टेक्स्ट मैंने लिखे, जितने भी शब्द लिखा गया, हर एक शब्द का जो पहला कैरेक्टर है वो पूरी तरह से कैपिटल है। लेकिन यदि अगर आप टॉगल केस का प्रयोग करते हैं तो हर जितने भी आपके शब्द होंगे उन शब्द का पहला कैरेक्टर जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा, उसके बाद जितने भी टेक्स्ट होंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे। आइए मैं दोस्तों अब आपको ये यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से आप हाईलाइट कलर करते हैं। हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको उसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको सेंटेंस केस में बदल देता हूँ। तो सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाएंगे। टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी हाईलाइट कलर लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की जो नज़र पड़ती है सबसे पहले इस टेक्स्ट पे पड़ती है, तो इसीलिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर का आप प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों आपको मैं कुछ और विशेष जानकारी दे देता हूं। यदि अगर आप बुक बनाते हैं कोई केमिस्ट्री की जहां पे आपको H2O की ज़रूरत पड़ती है या फिर 10 की पावर 2 की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आप यहां से सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करके बता देता हूं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ इक्वल होता है। आप कंट्रोल के साथ इक्वल करके सब स्क्रिप्ट को लगा सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ से H, इसके बाद 2 और फिर O। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप H2O केमिस्ट्री में ऐसा नहीं लिखा हुआ देखे होंगे, तो आपको 2 नीचे डाउन पावर में ले जाना है। तो इसके लिए आपको 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और 2 को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे 2 आपका डाउन पावर में चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे H2O यानी जल का जो सूत्र होता है वो पूरी तरह से लिखा चुका है। लेकिन यदि अगर आप पावर देना चाहते हैं किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए मैं 10 की पावर 2 लिखना चाहता हूं, तो पावर देने के लिए आप यहां से 102 लिखेंगे। इसके बाद 2 को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां से सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पावर में जा चुका है। लेकिन यदि अगर आप इस तरीके से लिखने के बाद भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं अथवा लिखते वक्त भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें H2SO4 लिखना है तो हम H लिखेंगे। इसके बाद 2 के लिए हम यहाँ से सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर 2 लिखेंगे। फिर ये जो सब स्क्रिप्ट लगाया गया इसे फिर से हटा देंगे। हटाने के बाद फिर SO और फिर 4 लिखना है तो इसके लिए फिर से हम सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से 4 लिखेंगे और इसके बाद सब स्क्रिप्ट का प्रयोग हटा देंगे। तो इस तरीके से आप H2SO4 या फिर कोई भी सूत्र आप लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सो आई होप दोस्तों अब आपको यहाँ से फॉन्ट ग्रुप के ये बाहर से पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और भी डिटेल्स से अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ D होता है। यदि अगर आप कंट्रोल के साथ D करते हैं तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आप कौन से फ़ॉन्ट का यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट चुनेंगे। इसके बाद फ़ॉन्ट की स्टाइल, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक जो भी आप चुनना चाहते हैं ये चुन सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रीव्यू नीचे दिखाई देगा। आप इसकी साइज़ भी चुन सकते हैं, जितना आपको चुनना हो चुन सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में भी आप फ़ॉन्ट को चुन सकते हैं। फ़ॉन्ट की स्टाइल भी दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, साथ ही साथ इसकी साइज़ भी आप निर्धारित कर सकते हैं। आगे ऑल टेक्स्ट के लिए यानी जितना भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ उसके लिए आप फ़ॉन्ट का कलर कौन सा देना चाहते हैं, आप यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट कलर चूज़ करने के बाद आप यहाँ से अंडरलाइन की स्टाइल चूज़ करेंगे। अंडरलाइन स्टाइल देने के बाद यदि अगर आप वर्ड सुमल्ली चुनते हैं
तो जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हर शब्द के नीचे अलग अलग अंडरलाइन आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से अंडरलाइन चुन लेंगे तो इससे पूरे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगेगी। तो ये अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इसके लिए नन पे क्लिक कर देंगे, जिससे अंडरलाइन नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से वर्ड्स ओनली पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से अंडरलाइन कलर, यानी जो अंडरलाइन लगाएंगे उसका कौन सा कलर देना चाहते हैं, आप अंडरलाइन का कलर भी दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से प्रीव्यू में नीचे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आगे और बताने वाला हूं कि आप कुछ इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे इफ़ेक्ट में यदि अगर आप स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हैं तो स्ट्राइक थ्रू दे देंगे, इसके बीच में लाइनिंग एक लग जाएगी। यदि अगर आप स्ट्राइक थ्रू नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस पर हटा सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू भी दे सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू लगेगा, इस पर भी हटा सकते हैं। यदि अगर आप सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आप फॉन्ट ग्रुप में यहाँ से बाहर से भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि अगर आप सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट का प्रयोग आप यहाँ से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर से भी कर सकते हैं, अथवा आप यहाँ से बाहर से भी कर सकते हैं। इसी के साथ यदि अगर आप इस टेक्स्ट पे कोई शैडो चाहते हैं तो आप यहाँ से शैडो का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि शैडो लग चुका है, आप लगा भी सकते हैं। आउटलाइन फॉर्म में इसे दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट को तो आप आउटलाइन फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से आउटलाइन फॉर्म में आपको दिख रही है। लेकिन यदि अगर आप इसे इम्बॉस की तरह से देखना चाहते हैं तो इम्बॉस भी कर सकते हैं, जिससे आपके लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा शैडो की तरह से दिखाई देगा। यदि अगर आप इनग्रेव करना चाहते हैं तो ये राइट साइड और डाउन साइड में हल्का सा शैडो की तरह से दिखाई देगा। इस तरीके से आप इम्बॉस अथवा इनग्रेव कर सकते हैं। यदि अगर आप कैपिटल लेटर में चाहते हैं स्मॉल रहे छोटा रहे कैपिटल लेटर में दिखे तो आपको यहाँ पे स्मॉल कैप्स पे क्लिक करना है। लेकिन यदि अगर आप पूरा कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं, जैसा कि आप अपर केस में देखे थे, उसी तरह से आप यहाँ से ऑल कैप्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। यदि अगर चाहते हैं कि जितना मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया वो पूरी तरह से हाइड हो जाए तो इसके लिए आप यहाँ से हाइड पे क्लिक कर देंगे, जिससे जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट किए रहेंगे वो पूरी तरह से हाइड हो जाएगा। आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके इसकी जितनी भी मैंने सेटिंग की उन सभी को बदल सकते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से आउटलाइन फॉर्म में करके इसके बाद ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पेज पर ये आउटलाइन फॉर्म में पूरी आ चुकी है। जैसा कि मैंने वहाँ पे सेटअप किया था कि ये वर्ड्स ओनली अंडरलाइन, तो आप देख सकते हैं कि हर एक टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। लेकिन यदि अगर आप डायरेक्ट अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं तो ये डायरेक्ट अंडरलाइन का प्रयोग करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइन के नीचे लगेगा अंडरलाइन। लेकिन यदि अगर आप यहाँ से फॉन्ट ग्रुप के अंदर जा कर के यदि अगर आप यहाँ से ये जो आपके अंडरलाइन स्टाइल थी, अगर अंडरलाइन स्टाइल में यदि अगर आप वर्ड्स ओनली चूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी वर्ड्स है अलग अलग वर्ड्स के नीचे ये अंडरलाइन लगेगी। तो सो आई होप दोस्तों अब आपको ये पूरी तरह से फॉन्ट ग्रुप के बारे में आप जान चुके हैं। यदि अगर आप इसी तरह से पूरी डिटेल्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।